भगवद गीता में श्री कृष्ण की बताई ये 5 बातें दिमाग में बैठा लें, कभी नहीं उलझेंगे रिश्ते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रू टेल्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट जरूर करें। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश भगवद गीता के रूप में आज भी उपलब्ध है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं। ऐसे में संबंधों को सुधारने के लिए इसमें बताए गए उपदेश आपके बहुत काम आ सकते हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व समय पर समझ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना धन दौलत और सब सुख सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति हमेशा अकेला और अभागा ही रहता है। अक्सर व्यक्ति उन लोगों की कदर करना भूल जाता है जो लोग उसे रिश्तों के रूप में मुफ्त में मिल जाते हैं, जिसका परिणाम जीवन के आखिरी पलों में दिखता है, जब व्यक्ति इस पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। यदि आप इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से बचना चाहते हैं तो समझदारी इसमें ही है कि वक्त रहते अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। इसमें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ये 5 उपदेश आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहला, आत्मबोध। भगवद गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सबसे पहले खुद को गहरे स्तर पर समझे, क्योंकि किसी के साथ व्यक्ति एक स्वस्थ संबंध तभी बना सकता है जब वह खुद की इच्छाओं, भय, शक्तियों और कमजोरियों को समझता हो। दूसरा, आसक्ति और वैराग्य। गीता में वैराग्य को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुख तभी भोग सकता है जब वह वैरागी हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर चला जाए, बल्कि सबसे जुड़कर भी किसी का मोह न रखें। वहीं अनासक्ति का अभ्यास करके रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो अलगाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा, धर्म और कर्तव्य। गीता व्यक्ति के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। रिश्तों के विषय में इसका मतलब माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त जैसे विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी को समझना और उन्हें पूरा करना है। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, तभी वह अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देने में सफल होता है और तालमेल बनाए रख पाता है। चौथा, कर्म योग। गीता में कर्मयोग को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रिश्तों में इस सिद्धांत का अर्थ है बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना सिर्फ देने की भावना रखना। ध्यान रखें, जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक वास्तविक और कम लेन देन वाले होते हैं। पांचवा, दूसरों का सम्मान देना जरूरी। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार आप अपने लिए दूसरों से सम्मान के अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी सभी पशु पक्षी समेत हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। यह समझ ही रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहनशीलता को जन्म देती है,
जो इसे मजबूत रखने के लिए जरूरी है।